और मार्कंडेय जी महाराज की कथा आती है कि किस बल पे हुए? केवल बड़ों के प्रणाम करने के बल पे, संतों के प्रणाम करने के बल पे ही अजर अमर हो गए। नहीं तो अजर अमर कोई नहीं होता, केवल वो साथे थे वे महात्माओं को प्रणाम करने में। मृकंडू के पुत्र, उनके कोई संतान नहीं थे, भगवान की आराधना की गुरु जी के पास गए, गुरु जी से पूछा, गुरु जी कोई उपाय बताओ कि पुत्र हो जाए। गुरु जी ने कहा कि बेटा ऐसा करो, अगर तेरे को पुत्र चाहिए तो सबसे सरल देवता भगवान शंकर है, तो शिव जी की आराधना कर, बेटे हो जाएंगे। तपस्या बता दी, बड़े सिद्ध थे महात्मा, वो भी विद्वान पंडित। शिव जी की आराधना की, शिव जी प्रसन्न हो गए। शिव जी प्रसन्न हुए तो कहा, बेटा बोल क्या चाहिए? महात्मा से कहा, प्रभु एक पुत्र चाहिए। भगवान शंकर ने कहा, देखो दो तरह के पुत्र है हमारे पास, तुमको कैसा पुत्र चाहिए? हमारा दो तरह के कैसे कैसे पुत्र है आपका? एक पुत्र तो ऐसा है जो चिरंजीव है, बहुत दिन तक के जिएगा, और एक पुत्र ऐसा है जो थोड़े दिन रहेगा, 5 साल आयु रहेगी। तो कौन सा तुमको चाहिए? बहुत दिन जीने वाला चाहिए कि 5 साल वाला चाहिए? तो दे दूंगा तुमको, कोई चिंता नहीं है, तुमने ऐसी तपस्या की है कि उसका फल तो मिलेगा। पर बोल, ज्यादा दिन जीने वाला चाहिए कि कम दिन जीने वाला चाहिए? तो उस महात्मा ने कहा भगवान से, प्रभु ये दोनों को विशेषता क्या है? बहुत दिन जीने वाले की क्या विशेषता है और कम दिन की क्या विशेषता है? तो भगवान शंकर ने कहा, देख बहुत दिन जो जिएगा वो मूर्ख रहेगा, जिएगा तो बहुत दिन पर वो रहेगा मूर्ख। अच्छा, और जो कम दिन जीने वाला उनके क्या विशेषता है? कहा जो कम दिन जिएगा वो बड़ा विद्वान होगा, वो आपके नाम को रोशन करने वाला, आपके समाज को रोशन करने वाला बहुत नामी होगा। तो तुमको नामी पुत्र चाहिए कि मूर्ख पुत्र चाहिए? क्योंकि शास्त्रों में आता है, को अर्थ पुत्रेण जातेन यो न विद्वान न धार्मिकः काणेन चक्षुषा किं वा चक्षु पीडैव केवलम। नीतिकारों ने कहा कि वो पुत्र किस काम का जो न विद्वान है न धार्मिक है, विद्वान न धार्मिकः, वो तो ऐसा है जैसे अंधा आंख या काना आंख, केवल आंख को दर्द करने के लिए केवल निशान मात्र है। काणेन चक्षुषा किम्मा चक्षु पीडैव केवलम, केवल चक्षु पीड़ा देने के लिए जैसा आंख होता है, वैसे उस पुत्र से क्या लाभ जो न धार्मिक है न विद्वान है। इसलिए पुत्र तो हो जो धार्मिक भी हो, विद्वान भी हो, भले कम समय के लिए हो, जो ध्वज को उठाने वाला हो। इसलिए प्रभु आप तो हमको विद्वान पुत्र दीजिए, भले कम ही दिन के लिए सही, मूर्ख लेकर के करेंगे क्या? भगवान शंकर ने कहा तथास्तु, उनके पुत्र हो गए। अब जैसे पुत्र हुए, 1 साल हुआ, अब चिंता छाने लगी है, ये तो 5 ही साल के लिए है, 1 साल खत्म, 4 साल हो जी, अब चिंता पिताजी को, अब क्या करें? फिर बीता 1 साल बीत गया, कहे अब तो 2 साल बीत गए, अब 3 साल, ऐसे करते 4 साल बीत गए। अब 1 साल का साथी मांग तो लिया था बेचारे, जल्दी आनंद फानंद में कहा विद्वान पुत्र चाहिए, पर बड़ी चिंता कहा अब तो बस 1 साल के साथी है। तो फिर गुरु जी के पास गए, और गुरु जी से कहा गुरु जी अब तो बड़ा मुश्किल। कहा क्या? कि भगवान की कृपा से पुत्र तो हुआ, केवल 5 साल के लिए है पिता। तो अब 5 साल में अभी तो नाम हुआ नहीं है कुछ। अब भगवान ने कहा है कि 5 साल का रहेगा पर बहुत नामी होगा, अभी 4 साल में कुछ नाम तो हुआ नहीं है, अभी 1 साल बाकी है। इससे अच्छा तो वही दीर्घजीवी मांग लेना था मुझको, मैं तो चक्कर में पड़ गया। अब क्या करूं? तो गुरु जी ने बताया देखो एक उपाय है, क्या? कि जो बड़े बूढ़े मिले उनको प्रणाम करो, जो संत महात्मा मिले उनके चरणों में गिरा दो, ये आदत डालो प्रणाम करने का। और जब प्रणाम कराओगे फिर देखना कि क्या हाल होता है। पिताजी ने आदत डला दी, जो बड़े बूढ़े मिले उनको प्रणाम करे, तो जब प्रणाम करो किसी का तो आशीर्वाद ही मिलेगा। संत महात्मा का प्रणाम करने लगे तो आशीर्वाद है दीर्घजीवी भव, दीर्घजीवी, बच्चे थे इसलिए दीर्घजीवी भव, दीर्घजीवी भव, जो आशीर्वाद दे दीर्घजीवी भव। तो पिताजी जाके कहते कि
हे महात्मा जी, आपने दीर्घजीवी कहा है, 6 महीना का है, ये 6 महीना बचा है इनका, आप दीर्घजीवी कह रहे हो, आपके बात का क्या होगा? तो संत महात्मा घबराए, अरे हमने दीर्घजीवी होगा, अब हमारी बातों का क्या होगा, क्योंकि हम जो बोलते हैं वो तो असत्य नहीं होता। अब क्या करें? अजोबंतु ये नियम है, जो एक बार खुद फंसता है वो दूसरे को फंसाता है, खुद फंसता है दूसरे को फंसाता है। अगर आपके पास नकली नोट आया तो आप ये नहीं कह रहे नकली है यार, इसे समाज से खत्म करो, इसको बाजार से हटाओ, इसको फाड़ो जलाओ खत्म कर दो, ये नहीं सोचेगा। अगर आप ठगाओगे दूसरे को ठगोगे, ये नियम है। वो महात्माओं ने सोचा यार हम तो फंस गए, अब हम किसको फंसाएं? तो महात्माओं ने कहा बेटा अच्छा काम करता है, तू महात्माओं को प्रणाम करता है। देखो वो रास्ता था गंगा जी किनारे का, बात कहा देखो एक महात्मा भी आने वाले हैं, हम कहेंगे जाना उसको प्रणाम करना। तो उसी समय आ रहे थे नारद जी। नारद जी आए और नारद जी के आते ही उन महात्माओं ने कहा कि जाओ उस महात्मा को प्रणाम करना। और जैसे गए नारद जी को प्रणाम किया, नारद जी भी ऐसी कृपा भगवान की तथास्तु दीर्घजीवी भव, बेटा दीर्घजीवी हो। उतने में उनके पिताजी और महात्मा आ गए और महात्मा कहा कि हे प्रभु, हे नारद जी महाराज, आपने इनको दीर्घजीवी का वरदान दिया है, आपका नाम नारद है, आपकी बात कभी रद्द नहीं होता नारद, और आपने कहा है दीर्घजीवी भव, ये तो 3 महीना जिएगा। वो 3 महीना फिर निकल गया, 3 महीना का साथी है और 3 महीने में तो चले जाएंगे, और आपने कहा दीर्घजीवी कैसे होगा? नारद जी ने देखा और मस्तिष्क की रेखा देख करके समझ गए तो 3 महीने के लिए है। हम नारद जी ने कहा अब हम फंसे, अब हम किसको फंसाएं, अब बात रद्द नहीं होना चाहिए। नारद जी ने कहा बेटा अच्छा प्रणाम करता है तू, देखो अभी एक महात्मा निकलने वाले इसी रास्ते में, वो सप्तऋषि आ रहे थे, सप्तऋषि आ रहे थे। नारद जी ने कहा जाओ उस महात्माओं को 7 को प्रणाम करना, दंडवत जा करके। बस सप्तऋषि के सामने में जा करके मार्कंडेय जी प्रणाम किया, उन ऋषियों के मुख से भी निकल गया। ऐसा संयोग जब बनता है तो ऐसे संयोग बनता है, उन ऋषियों के मुख से निकला कि दीर्घजीवी भव, और जैसे वो दीर्घजीवी भव कहे उतने में नारद जी पीछे से आ गए, कहा भैया हम फंसे थे, आप भाई फंस गए। कहा हम क्या फंसे? कहा भैया हमने कहा था दीर्घजीवी भव, अब तो ये 2 महीना, आपने दीर्घजीवी कहा है, अब क्या होगा आपकी बातों का? उन ऋषियों ने देखा, अरे बात तो ठीक कर, अब क्या करें? ऐसा करो हम फंसे, हम भी चले किसी के पास। कहाँ चले? तो ब्रह्मा जी को फंसाए लोग। ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया, ब्रह्मा जी ने सोचा कि हम फंसे कहाँ जाएं, तो भगवान शंकर के पास गए और शंकर जी के पास लेकर के उनको भी आशीर्वाद दिलाया। उन्होंने कहा दीर्घजीवी का, कहा प्रभु आप ही ने तो 5 साल का पुत्र दिया है, 5 साल के लिए आपने तो आशीर्वाद दिया है, और फिर अब आप ही आशीर्वाद दे रहे हो दीर्घजीवी भव, ये दीर्घजीवी कैसे होंगे, अब तो बस 2-4 दिन का साथी है। तब भगवान ने महामृत्युंजय का मंत्र बताया, और महामृत्युंजय मंत्र जप के कहा कि जाओ इस मंत्र का जप करो, और जब यमराज आएगा तो उस समय मेरा स्मरण कर लेना। तो बस उस गंडू के पुत्र उस मार्कंडेय ऋषि ने महामृत्युंजय का जप करना प्रारंभ किया। इसीलिए उसका फोटो आप लोग देखे होंगे, ऐसे शिव पिंडी को पकड़े रहता है, यमराज आता है, उसी में भगवान प्रकट होकर के त्रिशूल वाला फोटो आप लोगों ने देखा होगा। और जैसे ही यमराज उनको लेने के लिए आए, बस उन्होंने उस मंत्र का जप किया, भगवान का स्मरण किया, वहीं से भगवान प्रकट हो गए और प्रकट होकर के कहा कि बेटा जाओ, तुम दीर्घजीवी का वरदान दिए हो, इसलिए दीर्घजीवी हो जाओ।